दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज मैं यहाँ पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लोक प्रशासन के अर्थ, विषय क्षेत्र और महत्व के बारे में। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की। प्रशासन का सामान्य शब्दों में अर्थ है लागू करना। अंग्रेजी में प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हितों के लिए सेवा का काम करना। 16वीं शताब्दी में प्रशासन शब्द का प्रयोग मैनेजमेंट के रूप में होने लगा। दोस्तों प्रशासन एक विस्तृत शब्द है जिसका प्रयोग 4 अर्थों में किया जाता है। पहला, प्रशासन का मंत्रिमंडल के पर्यवेक्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, प्रशासन को सामाजिक विभाजन की एक शाखा माना जाता है। तीसरा, प्रशासन का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिनका उद्देश्य लोक नीतियों को लागू करना होता है। नंबर 4, प्रशासन का प्रयोग प्रबंध के रूप में किया जाता है। अगर बात करें विचारकों की, तो आधुनिक विचारकों के अनुसार प्रशासन सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा परस्पर सहयोग से की जाने वाली एक सामूहिक क्रिया है। यहाँ पर कुछ विचारक ने अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे साइमन के अनुसार अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समझ समूहों की क्रियाओं से की जाती है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से की जाती है। एल.डी. वाइट के अनुसार प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण और समन्वयकरण होता है। ये उसकी कला है। लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न करने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सके। तो दोस्तों ये थे कुछ विचारक ने अपने अपने विचार दिए थे। अब हम बात करते हैं प्रशासन के तत्व या लक्षण के बारे में। इसके दोस्तों 6 लक्षण या तत्व हैं। पहला, प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों के आपसी सहयोग पर आधारित होता है। दूसरा, प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। तीसरा, प्रशासन का उद्देश्य इसमें लगे व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न होता है। चौथा, प्रशासन में संगठित होकर काम किया जाता है। पांचवा, प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं। और छठा और लास्ट जो है, प्रशासन का प्रयोग औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हमने बात की तत्व या लक्षण की, तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं असल में लोक प्रशासन, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। लोक प्रशासन वास्तव में प्रशासन का ही एक अंग होता है। प्रशासन को सामान्य 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। पहला लोक प्रशासन और दूसरा निजी प्रशासन। प्रशासन एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध सभी संगठनों से होता है। इसका प्रयोग निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि लोक प्रशासन का संबंध सरकारी प्रशासन से है और सरकार अपनी नीतियों, कानूनों, आदेशों आदि को जनता पर लागू करती है, जिसके लिए सरकार एक विशाल प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करती है। इसे ही सकारात्मक प्रशासन कहते हैं। जबकि निजी कंपनियों के प्रशासन को निजी प्रशासन यानी कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये था लोक प्रशासन की हेडिंग। अब इससे अगली हेडिंग जो बनेगी वो बनेगी हमारी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर। तो इसका पहला पॉइंट होगा इसके अंतर का, प्रशासन एक व्यापक शब्द है जबकि लोक प्रशासन संकुचित है क्योंकि इसका शब्द केवल सार्वजनिक नीतियों से ही है। इसका दूसरा होगा, प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न करने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सकें, जबकि लोक प्रशासन का स्वरूप दोहरा है। यह अध्ययन और अनुसंधान का विषय है और क्रियाशील विज्ञान भी है। इसका तीसरा पॉइंट होगा, प्रशासन एक एक्टिविटी है और प्रोसेस भी है, यानी कि क्रिया और प्रक्रिया दोनों हैं, जबकि लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करना होता है और उनको लागू करना होता है। चौथा पॉइंट होगा इसका, प्रशासन एक सार्वभौमिक यानी कि जो यूनिवर्सल एक्टिविटी है, सभी जगह होती है, जबकि लोक प्रशासन ये होती है केवल सरकार से संबंधित होती है। पांचवा पॉइंट होगा इसका, प्रशासन उन सभी सामूहिक क्रियाओं को कहते हैं जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से की जाती है, जबकि लोक प्रशासन सरकार का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है।
इसका छठा और आखिरी पॉइंट होगा कि प्रशासन में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही आते हैं, जबकि लोक प्रशासन में केवल सरकारी प्रशासन ही आते हैं। तो दोस्तों हमने बात की इसमें अंतर की, अब हम इससे बात करेंगे इसका उपयोग, यानी जो इसका स्कोप है वो किन क्षेत्रों में है। तो हम हेडिंग बनाएंगे लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र, यानी कि स्कोप क्या क्या है। इसमें हम लिखेंगे कि लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के रूप में मुख्य रूप से 4 दृष्टिकोण हैं। पहला व्यापक, दूसरा संकुचित, और तीसरा पोस्ट गौरव, और चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो हम बात करते हैं पहले वाले दृष्टिकोण के बारे में, जो कि व्यापक दृष्टिकोण है। इसमें एल.डी. वाइट और मार्क्स, विलोबी, साइमन आदि विचारकों ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है, और इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार के 3 अंगों से है। इसके अनुसार लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका योग लोक नीति का निर्माण करने और उसे लागू करने में होता है। लोक प्रशासन में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का अध्ययन जरूरी है, क्योंकि ये तीनों नीतियों का निर्माण करने और उन्हें लागू करने से संबंधित होती है। विलोबी के अनुसार लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकार के कार्यों को वास्तविक रूप से करता है। निग्रो के अनुसार लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पर निग्रो ने अपने लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को अपने हिसाब से अलग बताए हैं। उसमें क्या है उन्हें भी देख लेते हैं। उसका होगा पहला, एक लोक प्रशासन समाज में सहयोगी और सामूहिक प्रयास है। बी पॉइंट, लोक प्रशासन में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और इनके आपसी संबंध सम्मिलित हैं। सी, लोक प्रशासन की लोक नीति की रचना में प्रमुख भूमिका है। डी पॉइंट है इसका, लोक प्रशासन समाज की सेवा करने से निजी समूहों और व्यक्तियों से आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला व्यापक दृष्टिकोण। अब हम बात करते हैं दूसरे संकुचित दृष्टिकोण के बारे में। इसमें क्या है, साइमन, लूथर और गोलिक ने लोक प्रशासन के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण को अपनाया। इनके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका से है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है। ए पॉइंट होगा कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन। लोक प्रशासन में कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन होता है, अर्थात असैनिक कार्यपालिका से संबंधित सभी गतिविधियों का अध्ययन आवश्यक है। और इसी में बी पॉइंट होगा सामान्य प्रशासन का अध्ययन। लोक प्रशासन के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारण, निर्देशन और निरीक्षण आदि का अध्ययन किया जाता है। और इसका सी पॉइंट होगा संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। तो इसके अंदर हम लिखेंगे लोक प्रशासन में संगठन की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी कार्य को करने के लिए कैसे संगठन बनाया जाए, संगठन में बाधाओं को दूर करें कैसे किया जाए, ये आदि। और इसका डी पॉइंट होगा सर्विस क्लास की समस्याओं का अध्ययन, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो सेवी वर्ग की समस्याएं। तो इसमें जब हम लिखेंगे लोक प्रशासन में कर्मचारी से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे भर्ती कैसे करनी है, प्रशिक्षण यानी कि अनुशासन आदि, इन सब का ध्यान दिया जाता है। ई पॉइंट होगा इसमें सामग्री प्रदान करने वाली संबंधित समस्याओं का अध्ययन, यानी कि जो सामग्री प्रदान करते हैं। लोक प्रशासन में सामग्री की खरीदारी, भंडार और सप्लाई आदि समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। इसका एफ पॉइंट होगा वित्तीय समस्याओं का अध्ययन। लोक प्रशासन में बजट, कर प्रणाली आदि का अध्ययन भी किया जाता है। इसका जी पॉइंट होगा प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अध्ययन। जो इसका लास्ट पॉइंट है वो यही है कि लोक प्रशासन में इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न अधिकारियों, विभागों आदि का उत्तरदायित्व क्या है। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा संकुचित दृष्टिकोण। अब हम बात करते हैं तीसरे दृष्टिकोण की, जो पोस्ट गवर्नमेंट नाम से, यानी कि अगर मैं स्पेलिंग की बात करूं, पोस्ट गवर्न, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, सी ऑर्डिनेशन, आर रिपोर्टिंग और बी बजटिंग। ये इसका दृष्टिकोण यही है, आपको उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसका चौथा दृष्टिकोण होता है वो होता है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इसमें हम लिखेंगे कि इस दृष्टिकोण के अनुसार वर्तमान में राज्य कल्याणकारी हैं और प्रशासन भी कल्याणकारी है। दोनों का उद्देश्य एक ही है। इसलिए लोक प्रशासन केवल सभ्य जीवन का रक्षक ही नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय
और सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। एल.डी. वाइट के अनुसार प्रशासन अच्छी जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। तो दोस्तों ये चारों दृष्टिकोण जो थे वो हमारे कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे इससे अगली हेडिंग और लास्ट हेडिंग है, क्योंकि संयुक्त विश्वविद्यालय परिषद का विवरण। इसमें हम लिखेंगे कि लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के संबंध में विवाद है। इस संबंध में कई दृष्टिकोण हैं, इसलिए यह निश्चित करना कठिन है कि लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र क्या है। अतः संयुक्त विश्वविद्यालय समिति बनाई गई जिसने लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों संयुक्त विश्वविद्यालय की भी एक समिति बनाई गई, इन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण शामिल किए हैं। उसमें पहला दृष्टिकोण है इसका, लोक प्रशासन में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर प्रशासनिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। बी पॉइंट होगा, लोक प्रशासन विषय में प्रशासन के ऊपर विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों का अध्ययन होता है। सी, लोक प्रशासन में कार्मिक समस्याओं का अध्ययन होता है। और डी, नियोजन, अनुसंधान, सूचना, सामाजिक संपर्क और प्रशासनिक स्वसेविक के प्रयोग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन होता है। तो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन था कि लोक प्रशासन वाला, मैंने आपको शुरू में ही बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हमारे जो क्वेश्चन की बात की थी, लोक प्रशासन के अर्थ, विषय क्षेत्र और महत्व को स्पष्ट करते हुए निजी प्रशासन में इसका अंतर स्पष्ट करना है। तो दोस्तों ये आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि इसमें हमारा अभी एक चीज़ और रह गई है, वो बचा है निष्कर्ष। तो दोस्तों आपको हर क्वेश्चन का आंसर बनाते वक्त पहली बात तो आप उसको हेडिंग में लिखेंगे, और हेडिंग बनाने के बाद जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसमें कंक्लूजन देना है, यानी कि एक निष्कर्ष भी लिखना है, जिससे आपका आंसर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और निष्कर्ष के भी नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला लाल वाला बटन दबा दीजिए, और उसी के बराबर में बेल वाली आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।